नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जो हमारी बेसिक यूनिट थी। अब हम पुरानी स्टेटमेंट से कोई नई स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, लेट पी, मैंने स्टेटमेंट का नाम रखा, एंड दिल्ली इज अ सिटी। हम यहां से नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको डिनाई करना, हमने झुठलाना है। कोई कहते दिल्ली एक सिटी है, मैं ये कह सकता हूं दिल्ली इज नॉट ए सिटी, कह सकते हैं हम। दैट इज नेगेशन डिनोट होता है ऐसे, नोट पी। यहां पे हम लिख सकते हैं दिल्ली इज नॉट ए सिटी, और वी कैन से इट इज फॉल्स दैट दिल्ली इज ए सिटी। दिल्ली इज ए सिटी, और इट इज नॉट द केस, ये फ्रेजेस हैं, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस that Delhi is a city. Delhi is a city. These are known as negation of a statement, नेगेटिव उसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स जिसमें which have two or more than two statements combined। मैं कहूं कोई स्टेटमेंट, मान लीजिए मैंने पी स्टेटमेंट ले ली, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ वायर और बल्ब। हम कुछ करना चाहते हैं, लाइट लगाना चाहते थे बट वो जली नहीं, इसका मतलब वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं, विद वायर और बल्ब, देयर इज समथिंग। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट होगी। क्यों? इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट कहलाती हैं वो, कंपोनेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यों? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद वायर, एंड आर स्टेटमेंट मैंने लिखी, there is something wrong with bulb। और इसी तरह 2, 3, 4 हो सकता है। मैं ये कोई स्टेटमेंट ले लेता हूं, S 2, 4, 6 are the factors of 2, 4, 6 are the factors of 36। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 is factor of 36, 4 is factor of 36, 6 is factor of 36। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम नेगेशन और कंपाउंड स्टेटमेंट्स और उनकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसका नेगेशन करना हमने, लेट हमने पी स्टेटमेंट मान ली, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। फर्स्ट नेगेशन ऑफ पी क्या होगी? चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स, it is false that Chennai is the capital of Tamil Nadu, or we can write it is not the case that Chennai is capital of Tamil Nadu। हम अपने तरीके से, कितने भी तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड, क्यों स्टेटमेंट अगर हम मान लें, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेगेशन ऑफ क्यू
क्या हो जाएगा, √2 इज अ, नोट की जगह हमने इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसका नेगेशन हो गया। और इट इज फॉल्स दैट √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास पी क्यू आर स्टेटमेंट हम हमने ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो हम नोट को हटा देते हैं। यहाँ नेगेशन ऑफ आर क्या बन जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, और इट इज फॉल्स दैट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, पी क्यू आर एस, एस स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ एस अगर मैं लूं, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, और मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता नंबर 7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इट इज फॉल्स दैट नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। फिफ्थ टी स्टेटमेंट मान ली हमने, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, नोट लगा दीजिए बस। नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है। तो ये हमारे पास नेगेशन आ गई, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशन ऑफ ईच अदर, दो पेयर दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड में। पहला है द नंबर x इज नॉट ए रैशनल नंबर, द नंबर x इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर मैं इसका नेगेशन लिखूं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, द नंबर x इज द नंबर x इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये इसकी नेगेशन है, किसकी, पहली स्टेटमेंट की, द नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसकी नेगेशन द नंबर x इज ए रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो रैशनल इरैशनल नहीं हो सकता, यही तो बात कह रहा है वो। द नंबर x इज नॉट एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर नहीं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सो बोथ आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, बोथ आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। अगर मैं इसकी नेगेशन लेता, नंबर x इज एन इरैशनल नंबर, अगर मैं नोट काट दूं इसकी, द नंबर x इज एन इरैशनल नंबर, अगर इरैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो उसकी नेगेशन होगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट में कहता है सेकंड में, द नंबर x इज ए रैशनल नंबर, मैं इसकी नेगेशन लेना चाह रहा हूं। नेगेशन क्या होगी इसकी, the number x is not a rational number, अगर वो रैशनल नंबर नहीं है then it is a irrational number, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होगा। सो यही स्टेटमेंट है, these सेम्स, ये सेम ही कह रही हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। आसान सा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। हमें कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दी हुई, उनकी कंपोनेंट स्टेटमेंट निकाली एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखिए कंपोनेंट्स, ये हमारे पास पी स्टेटमेंट मान ली हमने। पी के अगर कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, नंबर 3 इज प्राइम, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इज प्राइम नंबर, एंड देन सेकेंड वन इज 3 इज ओड, 3 इज ओड। तो दोनों ही चीजें हैं, 3 प्राइम भी है 3 ओड भी है। सो जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ट्रू होगी। सेकंड में ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, इसके हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं।
कंपोनेंट स्टेटमेंट में ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सभी तो नहीं होते, ऑल इंटीजर्स, जो सेकंड वन है ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो ना ही सारे पॉजिटिव होते ना ही नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंपोनेंट्स थर्ड में 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स अगर इसका लिखता हूँ वो हो जाएंगे 100 इज 3 बनेंगे इसमें, 100 इज डिविजिबल बाय 3, दूसरी जो बनेगी 100 इज डिविजिबल बाय 11 एंड थर्ड वन इज 100 इज डिविजिबल बाय 5। हमें पता 3 और 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी, फॉल्स बनेगी। आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।